नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट इलेक्शन कमीशन के साइट पे आई है, कई खबरें आ रही है और जब धीरे-धीरे एक-एक चीज जब खुल के सामने आ रही है, तो पता पड़ रहा है कि सरकारें सिर्फ चंदा ही नहीं लेती, एक्सटॉर्शन भी करती है, फिरौती जैसी स्थिति भी है। ईडी इनकम टैक्स का नोटिस, उसके बाद बॉन्ड खरीदी। किसी कंपनियों ने किसी को फाइन लगी, उसने बॉन्ड खरीदा। तो ये रिश्वत देने का एक नया तरीका जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था, वो बार-बार सामने आ रहा है। कुछ चीजें तो इतनी भयंकर है कि पढ़ने के बाद लगता है कि क्या इस देश में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने इसीलिए लाए गए थे कि उन कंपनियों से भी पैसा चंदा उगाही करना जो कंपनियां स्वयं फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि इसको दूर रहिए। अब धीरे-धीरे इसमें से एक-एक चीज चिल के आएगी, लेकिन कुछ मैं चीजें सीरियस जो हुई है, ये मैं बताता हूँ। 2018 में पहली बार वित्त मंत्रालय ने अपने एक इंटेलिजेंस यूनिट के रिसर्च पर 9,419 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाली जो कंपनीज थी, उनकी एक लिस्ट जारी की, पब्लिक डोमेन में भी डाली और कहा कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, ये इन्वेस्टर के लिए भी रिस्की है, ये फ्रॉड कंपनियां हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती है और ये पूरी लिस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास भी दी थी कि आप इन पे नजर रखो। मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारा काम यही कंपनियां करती हैं। बहुत डाटा रिसर्च करने के बाद ये 9,419 कंपनियों का नाम आया। अब धीरे-धीरे जो नाम सामने आ रहे हैं, आश्चर्य की बात है, एक कंपनी है कामा क्रेडिट्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये भी उस लिस्ट में थी, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव का पहला फेज खत्म हो गया, तब उन्होंने 12 अप्रैल 2019 को 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। ये किसको दिए होंगे? एक दूसरी कंपनी है इनोसेंट मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड, इसने भी बॉन्ड खरीदे। ये तब खरीदे जब चुनाव का माहौल था। एक और कंपनी है रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड। अब ये रेणुका इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड ये सोनभद्र यूपी के रजिस्टर्ड कंपनी है। इसने 12 अप्रैल 2019 को 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कलकत्ता में एक और कंपनी है एबीसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी भी उन 9,000 लिस्टेड कंपनी में थी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तय की थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करती है, इस पर नजर रखो, और जनता को आगाह किया था। उस कंपनी ने तो नहीं खरीदे, लेकिन एक दूसरी कंपनी है वैसे ही नाम, एबीसी इंडिया लिमिटेड, इसने 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। और जब वो भी 12 अप्रैल 2019 को, और जब और इन्वेस्टिगेशन गया तो पाया कि एबीसी फाइनेंस सर्विस लिमिटेड जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जिसके ऊपर नजर रखी जा रही है, वो कंपनी और एबीसी इंडिया लिमिटेड जिसने बॉन्ड खरीदे, एक ही एड्रेस पे है कलकत्ता में, और उनके डायरेक्टर्स भी एक है। ये जो गड़बड़ झाला हो गया है, एक कंपनी है महाराष्ट्र में जेवीपीआर, बताइए। अब उन्होंने भी 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको 1400 करोड़ रुपए का एक ठेका दिया था। 2 फरवरी को ठेका पूरा होना था। क्लॉज था कि 2 फरवरी के बाद एक दिन भी बढ़ेगा तो 1 लाख रुपए रोज की फाइन लगेगी। उन्होंने 23 दिन पहले, जब उनको पता था कि 60% भी काम नहीं हुआ है, टाइम तो लगेगा, उन्होंने फिर 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। किसको गए होंगे तो समय आएगा सामने। लेकिन इतना जरूर है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए ये काम कर रहे थे, उस डिपार्टमेंट ने सरकार के सामने फाइल रखी
1 लाख रुपए की 2 फरवरी से इनको पेनल्टी लगनी है। महाराष्ट्र सरकार उस फाइल पे कुंडली मार के बैठी है। मानो जैसा जीवीपीआर को अभयदान दिया। ये वो हैदराबाद की कंपनी है जो जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मध्य प्रदेश इन राज्यों में ब्लैक लिस्ट है। जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश में तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। तो ये जो बॉन्ड गए हैं और एक लिस्ट है जिसमें मतलब आप ऑब्वियसली लगा सकते हैं, चीजें सामने आती है। अब मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर गेमिंग 7 अप्रैल 2022 को बॉन्ड लिए हैं और 2 अप्रैल 2022 को ईडी की रेड हुई तो 7 अप्रैल को बॉन्ड लिए। अरबिंदो फार्मा, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट होते हैं। 15 नवंबर 2022 को वो बॉन्ड खरीदता है। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 20 दिसंबर 2023 को रेड होती है इनकम टैक्स की और 11 जनवरी 2024 को वो बॉन्ड खरीदता है। फिर डॉक्टर रेड्डी आईटी रेड 13 नवंबर को होती है 2023 को। 17 नवंबर 2023 को बॉन्ड खरीदते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स आईटी रेड 4 अगस्त 2023 को और 10 अक्टूबर 2023 को बॉन्ड खरीदते हैं। एवन साइकिल माइक्रो लैब्स आईटी रेड 14 जुलाई 2022, बॉन्ड खरीदना 10 अक्टूबर 2022। हीरो मोटोकॉर्प आईटी रेड 31 मार्च 2022, बॉन्ड खरीदे 7 अक्टूबर 2022। यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद आईटी रेड 26 दिसंबर 2020 और फिर बॉन्ड खरीदे गए। ये रिश्वत देने का नया रास्ता है क्या? भाजपा जरूर कहेगी कि ये जो तमाम आईटी रेड होने पे जो बॉन्ड खरीदे वो हमको नहीं मिले। वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार कहेगी कि जो ये पानी के पाइपलाइन बिछाने वाली जीवीपीआर कंपनी है, इन्होंने बॉन्ड खरीदे होंगे 10 करोड़ के, हमको। भाजपा के लोग कहेंगे कि ये जो फ्रॉड कंपनियां थी जिनको हमने फ्रॉड घोषित किया था, इनसे जो 5-5 करोड़, 40-40 करोड़, 25-25 करोड़ के जो बॉन्ड खरीदे गए, 70 करोड़ के करीब करीब इन 3 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे हैं, ये भाजपा को नहीं मिले, किसी और को मिले होंगे। ये आपके पास ग्राउंड है क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो ऑडिट ट्रायल के लिए उस पे डाला गया, उसका जिक्र एसबीआई ने नहीं किया अपने लिस्ट में। और अब सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस दिया है कि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना पड़ेगा। तो जब ये होगा कि जीवीपीआर ने 10 करोड़ के बॉन्ड इस नंबर के खरीदे हैं और भाजपा को जो डोनेशन मिला उसमें भी वही यूनिक नंबर है, तो ये तय होगा किसने किससे कब किस लिए बॉन्ड लिए। ये बॉन्ड नहीं, ये लीगलाइज करप्शन का सबसे बड़ा एशिया का एक स्कैंडल था, स्कैम है बहुत बड़ा। जो ट्रस्ट से पैसा आता है, इलेक्टोरल ट्रस्ट, वो अलग गेम, लेकिन शेल कंपनियों से, विदेशी कंपनियों से, हालांकि हब जिस कंपनी का पाकिस्तानी बोले जा रहे थे वो कंपनी दिल्ली की ही बताई जाती है। और इन सब में यदि भाजपा को लगता है कि वाकई वो पाक साफ है, तो उन्होंने अपने 6,000 करोड़ का हिसाब देना चाहिए कि हमें 6,000 करोड़ इन लोगों ने दिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन ये बोलेंगे नहीं क्योंकि भ्रष्टाचार के शिरोमणि तो स्वयं सत्ता में बैठे लोग थे। बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट निकाला था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आप समझ सकते हैं 1400 करोड़ का ठेका किसी को दिया गया, जहां एलएनटी जैसी कंपनी 6,000 करोड़ में करने को तैयार थी। 8,000 करोड़ यदि आप ज्यादा देते हो तो क्यों देते हो? 800 करोड़ आप ज्यादा देते हो तो क्यों देते हो? वो 800 करोड़ किसके है? टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका और हमारा है।
ये जो नए-नए राजकीय दलों के ऑफिसेस बनते हैं, ये जो प्राइवेट जेट में घूमते हैं चुनाव के दौरान, लाखों करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपए रोज का सोशल मीडिया पे खर्चा करते हैं विज्ञापन का। ये पैसा तुम्हारे और मेरे टैक्स का है। इनको जो डोनेशन मिला है, वो डोनेशन नहीं, एक्सटॉर्शन मनी है और कमीशन है। ये बात खुल के सामने आएगी जब यूनिक नंबर आएगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।